हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल के वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर ट्रायंगल की। ये ट्रायंगल चैप्टर क्या तुम्हें भी टफ लगता है? तुम भी इसी चीज में फंसे रह जाते हैं कि क्वेश्चन में सिमिलरिटी लगाएं या बीपीटी लगाएं, तो टेंशन मत लो। इस वीडियो में मैं तुम्हारे इस चैप्टर का सारा डाउट, सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा और उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करवाऊंगा जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। तो हम सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। तो तुम क्या करो, उठाओ कॉपी पेन और फोकस कर लो बोर्ड के ऊपर। आ जाओ जल्दी से शुरू करते हैं पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है, इसलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन में वो फंसे ही रह जाते हैं। तो आओ देखो क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तुम्हें ट्रायंगल चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या ध्यान रखना है? सिमिलरिटी के बारे में ध्यान रखना है। किसके बारे में ध्यान रखना है? सिमिलरिटी के बारे में ध्यान रखना है। सिमिलरिटी क्या होता है? जिसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। और जिनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होता है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो उसको हम बोलते हैं सिमिलर। क्या बोलते हैं उसको हम? सिमिलर। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल ले रखा है, एक ले रखा है ABC और एक ले रखा है PQR, और यहाँ पर मैंने क्या लगा रखा है? सिमिलर का साइन, यानी कि ये वाला इसके क्या है? सिमिलर है। तो सिमिलर है तो क्यों है? बात ये आती निकल कर, अगर कोई चीज सिमिलर है तो क्यों है? तो आपको सिमिलर ध्यान रखने के लिए आपको दो ही चीज करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल देखना है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो रहेगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, चलो आओ देखो। जैसे कि मैंने बोला कि ये वाला और ये वाला क्या है? सिमिलर है। तो एंगल ए जो होगा, एंगल ए होगा एंगल P के बराबर, एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, और एंगल C बराबर होगा एंगल R के, क्योंकि ये इसके क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, अगला इसके जो साइड है वो क्या? प्रोपोर्शनल है। साइड क्या है? प्रोपोर्शनल है। AB बट्टा में PQ, BC बट्टा में QR और AC बट्टा में PR। AB बट्टा PQ, BC बट्टा QR, AC बट्टा PR। तो ये क्या हो गए? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ गया सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है? आ गया। तो अगर तुम्हें सिमिलरिटी का मतलब समझ में आ गया तो अब ये भी जान लो कि किसी चीज को सिमिलर करने के क्या हमारे पास क्राइटेरिया है, किस तरीके से तुम किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हो। तो सिमिलर करने के तुम्हारे पास कितने क्राइटेरिया है? 3। एक हो गया तुम्हारा AA, ठीक है, एंगल एंगल एंगल, या फिर तुम बोल सकते हो AA, एंगल एंगल। ठीक है, या फिर आप क्या करो, 3 साइड को इक्वल कर दो, या फिर आप क्या करो, साइड एंगल साइड कर दो। इन 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से तुम क्या तुम कर सकते हो, ये दो ट्रायंगल है वो क्या है? सिमिलर है। चलिए देखिए AA क्या कहता है? अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं, किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं, तो AA रूल से क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। AA रूल से सिमिलर हो जाएंगे। जैसे कि देखो 65 65, 35 35, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये AA रूल से क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। आगे आ जाओ, साइड 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 साइड, जैसे कि इनका जब तुम क्या करोगे, रेशियो निकालोगे, जैसे कि 5/10, 10/20, 5/15/30। देखो 5/10, उसके बाद 5/10, 10/20, 10/20 और उसके बाद 15/30। तो इनको जब तुम कट करोगे 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इनका जो साइड का जो रेशियो है, जो साइड का जो रेशियो है प्रोपोर्शनल है, इक्वल है, तो ये साइड से क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ऐसे ही एक और रूल होता है साइड एंगल साइड का। साइड एंगल साइड का मतलब क्या होता है कि एक एंगल क्या होगा? बराबर होगा, और इसके बीच के, इसके अगल बगल के जो साइड उनका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि देखो ये 50 ये 50, तो क्या हो गया? बराबर हो गया। अब देखो 5/10,
उसके बाद 10/20 इनको कट करोगे तो कितना आएगा 1/2। इनका जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है और इनके बीच एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड तब लगता है जब रेशियो प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, साइड का, और उन्हीं के बीच में एंगल आ जाए तो तुम्हारा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग जाता है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो दबा दो लाइक को, ठीक है, जल्दी दबा दो लाइक को, बोल दो शेयर। आ जाओ बीपीटी पे। अगर आपने बीपीटी नहीं किया है तो आओ मैं इसमें तुम्हें थोड़ा सा समझा दूं, लेकिन अगर तुम्हें फुल डिटेल में समझना है तो मैंने क्या कर रखा है, बीपीटी का एक वीडियो अपलोड कर रखा है इसी चैनल पे, जाओ जल्दी से पहले देख लेना, पहले इसको देख लो, फिर उसके बाद बीपीटी भी देख लेना, ठीक है, ताकि तुम्हारा 5 नंबर वहां से भी बन जाए। ठीक है, आ जाओ बीपीटी क्या कहता है, तो बीपीटी कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल खेलो। जब ट्रायंगल ले लोगे तो अब क्या करोगे बेटा, इसके किसी एक साइड पे एक दूसरा पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे। इसके साइड पे आपने क्या कर दिया, एक दूसरा पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया जी सर जी, कर दिया। वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट टू द अदर साइड, ये क्या करेगा, ये जो साइड मैंने खींचा है ये क्या करेगा, इसको और इसको इंटरसेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, इंटरसेक्ट कर देगा। ठीक है, टू साइड्स डिवाइड इनटू सेम रेशियो। सिंपल सा कहने का मतलब है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पे आपने क्या किया, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया, तो जिस लाइन पे आपने इसको ड्रॉ किया उस लाइन को क्या करेगा, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। यही क्या कहता है, बीपीटी थ्योरम कहता है। ठीक है, अगर तुम्हें और अच्छे से क्लियर करना है तो तुम जाओ इसी चैनल के वीडियो में बीपीटी का अपलोड कर रखा है, उसे देखकर खत्म कर लो। ठीक है, आ जाओ, एक किसी का छोटा सा भाई है, उल्टा भाई है, क्या बोल रहा है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, अगर रेशियो क्या कर रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अब उस लाइन ने क्या किया, डिवाइड कर दिया ट्रायंगल के 2 साइड को, ठीक है, इन द सेम रेशियो में, तो वो क्या होगा, पैरेलल होगा। बीपीटी क्या कहता है, बीपीटी कहता है कि अगर लाइन पैरेलल गिवन है, बीपीटी कहता है लाइन पैरेलल गिवन है, तो ये क्या करेगा, इसको रेशियो में डिवाइड करेगा। और इसका कन्वर्ज क्या कहता है, इसका कन्वर्ज कहता है कि अगर रेशियो क्या है, डिवाइड है, सेम रेशियो में डिवाइड है, अगर साइड किस में है, सेम रेशियो में डिवाइड है, अगर साइड सेम रेशियो में क्या है, डिवाइड है, तो ये क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। बीपीटी में तुम्हें पैरेलल गिवन होता है, तुम्हें इनके रेशियो को प्रूफ करना होता है, और कन्वर्स में तुम्हें रेशियो दिया होगा, तुम्हें पैरेलल लाइन प्रूफ करना होगा। बस सिंपल सा है, बीपीटी में पैरेलल दिया है, रेशियो प्रूफ करना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में रेशियो दिया है साइड का और तुम्हें पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यह था तुम्हारा इस पूरे चैप्टर का एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से निचोड़। अब हम करेंगे इसके उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जो तुम्हारे पेपर में बार बार आते ही रहते हैं और इस साल भी आएंगे। तो आज बच्चों हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो पेपर में आपके बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। किसी पेपर को उठा को देख लेना, आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। चलिए आइए, ठीक है, क्या कह रहा है, एबीसीडी ट्रेपीजियम। एबीसीडी क्या है, ट्रेपीजियम है, इन बीच AB पैरेलल DC है। आपको गिवन क्या दे रखा है, गिवन आपको दिया है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD क्या हो गया आपका, ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, और AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के। तो जब भी आपको ना इस चैप्टर में आपको पैरेलल लाइन दिख जाए गिवन में, तो तुम्हारा दिमाग लगा लेना कि वहां पे बीपीटी लगाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे थोड़ा दिमाग खटका लेना कि वहां पे बीपीटी थ्योरम तो आना ही है। ठीक है, AB पैरेलल क्या हो गया आपका, DC। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर, O पे। आपको क्या प्रूफ करना है, तो आपको प्रूफ करना है कि AO बट्टा BO बराबर होगा CO बट्टा DO। लाइन पैरेलल और तुम्हें रेशियो प्रूफ करना है, लाइन पैरेलल है, रेशियो प्रूफ करना है।
तो यहाँ पे लगाते हैं हम बीपीटी, लाइन पैरेलल देखा हो, रेशियो प्रूफ करना हो तो बीपीटी लगाते हैं, ठीक है। तो आओ इसके लिए सबसे पहले सॉल्व करने से पहले छोटा सा एक नन्ना मुन्ना सा क्या कर लो, एक कंस्ट्रक्शन कर लो कि आप क्या कर लो, एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, इसको नाम दे दो ई और एफ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन किया कि आपने ड्रॉ कर लिया ई एफ पैरेलल है किसके, ए बी के, ई एफ पैरेलल ए बी के और ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। तो जो डी सी होगा वो पैरेलल किसके होगा, ई एफ के, डी सी भी किसके पैरेलल हो जाएगा, ई एफ के, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इसको सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या करोगे, अपना ये दो ट्रायंगल उठा लोगे, ये वाले दो ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल उठाओ सबसे पहले आपको ये वाला ट्रायंगल उठाने हैं, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी के अंदर आप बोलोगे बाय बीपीटी ए ई बट्टा ई डी बराबर होगा ई ओ बट्टा ओसी के क्या होगा, ये बराबर होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या दे दो, फर्स्ट दे दो। तो आपको करना है कि इसमें आप ये वाला आपने पहले ये वाला ट्रायंगल लिया ए डी सी, इस वाले ट्रायंगल को हमने लिया। अब आप क्या करोगे, ए डी बी ट्रायंगल लोगे। कौन से ट्रायंगल, ए डी बी, ठीक है। एक बार आप क्या करोगे, ए डी सी ट्रायंगल लोगे और एक बार ए डी बी ट्रायंगल। आप बोलोगे इन ट्रायंगल ए डी बी के अंदर बाय बीपीटी थ्योरम से ट्रायंगल ए डी बी के अंदर बीपीटी थ्योरम से बोलोगे कि ए ई बट्टा होगा ईडी के और उसके बाद बीओ बट्टा होगा ओडी के, ठीक है। बीओ बट्टा होगा किसके, ओडी के। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दो आप, सेकंड दे दो। अब आप देखोगे कि ए ई डी दोनों तरफ क्या है, ए ई डी है, ठीक है, और इस तरफ क्या है, अलग अलग है। तो जब इसका ये वाला पार्ट इसके बराबर है और ये वाला पार्ट इसके बराबर है तो ये और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से तो बी ओ बट्टा ओ डी बराबर होगा ए ओ बट्टा ओ सी के, ठीक है। ये आ गया आपका प्रूफ। आपने कर दिया पहला क्वेश्चन बहुत ही इजीली और प्यार से। तो बच्चों अब हम करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, समझ में आएगा। देखो क्या कह रहा है, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है एबीसीडी, इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को ओ पॉइंट पे। पॉइंट सच एज आपको गिवन है एओ अपॉन बीओ बराबर सीओ अपॉन में ओडी, ठीक है। ये आपको गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। और किसी चीज को, किसी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम प्रूफ करना होता है तो इसको और इसको पैरेलल करना होता है, ए बी पैरेलल डी सी। ए बी पैरेलल में क्या करना पड़ेगा, डी सी करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा क्या बनेगा, ट्रेपेजियम। तो इसके लिए आप क्या करोगे, छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करोगे कि आप बोलोगे ज्वाइन, कि आपने क्या किया, ज्वाइन किया किसको, ये ई और एफ को, ई और एफ को आपने क्या कर दिया, ज्वाइन किया। आपने ड्रॉ किया पैरेलल ई एफ टू ए बी नहीं, आप इसको डी सी की करो। किसके करो आप, डी सी के। ई एफ पैरेलल किसके कर दिया आपने, डी सी के। आप ए बी भी कर सकते हो पैरेलल, आप डी सी भी कर सकते हो, ठीक है। तो ई एफ पैरेलल हो गया डी सी के। तो ये जो ई ओ होगा,
ये जो ई ओ होगा ये थोड़ा सा ये भी पैरेलल किसके होगा, ए बी के। ठीक है, ये आपको पैरेलल होगा। अब इसका सॉल्यूशन रहेंगे, आप बोलोगे इन ट्रायंगल एडीसी में, एडीसी के अंदर हम देखें तो ईओ जो है, ईओ वो पैरेलल है किसके, डीसी के। ईओ पैरेलल है किसके, डीसी के। ठीक है, यहां से, ठीक है, इसके डीसी के पैरेलल करेंगे तो ईओ पैरेलल हो जाएगा किसके, डीसी के। इसको डीसी कर लो। ठीक है, इसको आप क्या कर लो, डीसी। ए भी लिखा था ना यहाँ पे आप क्या कर लो, डीसी। ईओ पैरेलल होगा किसके, डीसी के। ठीक है, अब आगे देखो, अगर आपको लाइन पैरेलल दिया होता है, लाइन क्या दिया होता है, पैरेलल, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके रेशियो को इक्वल करना पड़ता है बाय बीपीटी थ्योरम। तो बोलेंगे बाय बीपीटी से ए ई बट्टा ई डी बराबर होगा ए ओ बट्टा ओ सी के। ए ई बट्टा ई डी बराबर होगा ए ओ बट्टा ओ सी के। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर आप क्या करो, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, क्योंकि इसका भी हमें काम है। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो, इसका भी हमें काम पड़ेगा। और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो। ठीक है, इसका भी हमें क्या करेगा, काम। अब आगे आपको दिखेगा क्या चीज कि ए ओ बट्टा बी ओ, ए ओ बट्टा बी ओ और सी ओ बट्टा ओ डी दे रखा है हमें ये। ठीक है, तो आप बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट उठाओ ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा ओ डी। ठीक है, आप इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ओ डी को यहां ले आओ, ओ डी बट्टा बी ओ कर लो और सी ओ बट्टा ए ओ कर लो। क्या कर लो, सी ओ बट्टा ए ओ कर लो ना। इसको बी ओ कर लो, इसको ओ डी को यहां ले आओ और ए ओ को यहां ले आओ। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ए ओ बट्टा ओ सी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, ए ओ बट्टा ओ सी। और यहां पे दिखाई दे रहा है सी ओ बट्टा ए ओ। तो अगर मैं क्या करूं, इसको मैं पलट दूं, इस वाले को मैं पलट दूं तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही आ जाएगा ना, ए ओ बट्टा ओ सी। तो हम बोलेंगे रेसिप्रोकल हम इसका करेंगे कि ओ बी ऊपर चले जाएगा, ओ डी नीचे आ जाएगा और ए ओ ऊपर चले जाएगा और सी ओ नीचे आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कर दो, फोर्थ दे दो। इक्वेशन नंबर क्या दे दो इसको आप, फोर्थ। अब देखोगे कि जो थर्ड है और जो फोर्थ है वो बिल्कुल कैसे हैं, सेम टू सेम है। थर्ड कैसा है, फोर्थ कैसा है, सेम टू सेम है। क्या चीज, ए ओ ओ सी, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से आप बोलोगे ए ई बट्टा ई डी बराबर होगा ओ बी बट्टा ओ डी के। ठीक है, ए ई बट्टा ई डी ओ बी बट्टा ओ डी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओ बी बट्टा ओ डी। तो आप देखोगे इस वाले ट्रायंगल के अंदर आपको मिल गया ए ई बट्टा ई डी बी ओ बट्टा ओ डी, ये मिल गया आपको। ठीक है, तो इससे आप क्या बोल सकते हो, अगर आपको किसी ट्रायंगल के अंदर रेशियो इक्वल मिल जाए, रेशियो क्या मिल जाए, रेशियो का प्रोपोर्शन क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए, तो वहां पर आप क्या बोलोगे कि बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी के कन्वर्ज से आप बोल सकते हो कि जो ए ई है, ये जो ए ई ये वाला ए बी जो है वो पैरेलल होगा, ये ए बी जो है वो पैरेलल होगा किसके, ई ओ के। किसके पैरेलल होगा, ई ओ के। ए बी पैरेलल किसके हो जाएगा, ई ओ के। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर फिफ्थ। क्या दे दो, इसको इक्वेशन नंबर फिफ्थ। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो आप यहां से देखोगे कि जो इक्वेशन सेकंड है और जो इक्वेशन फिफ्थ है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फिफ्थ से आपको दिखाई देगा कि ना
ईओ इधर भी है, ईओ इधर भी है, डीसी और एबी अलग अलग है। तो अगर ये ईओ है और ये ईओ है, ईओ है, ईओ बराबर डीसी, ईओ पैरेलल डीसी है, ईओ पैरेलल एबी है, तो आप बोलोगे कि जो एबी होगा वो पैरेलल होगा किसके, डीसी के। एबी पैरेलल किसके हो गया, डीसी के। तो हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या हो जाएगा आपका, ट्रेपेजियम हो। तो बच्चों अभी तक तुम्हें 2 क्वेश्चन करवाएं, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे इजीली तरीके से। अब करते हैं तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, साइड ए बी बी सी मीडियन ए डी of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ, QR, median PM। कह रहा है गिवन में कि AB जो है वो प्रोपोर्शनल है PQ के, उसके बाद BC जो है वो प्रोपोर्शनल है QR के, और AD जो है वो बट्टा में PM के। ये सारे आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो आपका ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। सिमिलर प्रूफ करना है, तो सिमिलर प्रूफ करना है तो मैंने तुम्हें सिमिलरिटी की क्राइटेरिया बताया था। 3 क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है तुम्हारा एंगल एंगल, एक होता है साइड साइड साइड, एक होता है साइड एंगल साइड, ठीक है। किन्हीं 3 क्राइटेरिया में से आप इस्तेमाल करके इसको आप प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देखो, अब इसको हम कैसे करेंगे समझो, ठीक है। कि AD जो है वो क्या है, मीडियन है, ठीक है। यहां पे लिख दे AD जो है वो क्या है, AD इज मीडियन। AD क्या है, मीडियन है। और जब भी कोई मीडियन होता है और जिस साइड के ऊपर गिरता है तो उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में वो क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। यानी कि जो BD होगा, जो BD होगा वो बराबर होगा किसके, DC के। AD इज अ मीडियन, ठीक है। इसी तरीके से AM इज अ मीडियन, AM क्या है आपका, मीडियन है, तो QM बराबर हो जाएगा किसके, MR के। यहां तक समझ में आया, ठीक है। आगे आ जाओ। अब आप क्या बोलोगे, इन ट्रायंगल ABD में, ABD के अंदर, इन ट्रायंगल ABD के अंदर, किसके अंदर बेटा, ABD के अंदर, एंड ट्रायंगल PQR के अंदर, PQR के अंदर, इस वाले और PQM इसके अंदर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जो आपका गिवन है ना इसी का हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, कि जो इसका AB है, जो इसका AB है वो क्या है, PQ के अपॉन में, ठीक है। AB अपॉन PQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल BC, QR, AD और PM, ठीक है। तो हम इस्तेमाल करते हैं BC, क्या इस्तेमाल करते हैं, BC अपॉन में QR, ठीक है। ये समझ में आया। लेकिन ये जो BC मैंने लिखा है ना, जो मैंने BC लिखा है और जो मैंने QR लिखा है, तो BC तो ये पूरा हो गया, QR तो ये पूरा हो गया, लेकिन मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया है, ADB लिया है, और PQM लिया है मैंने, क्या लिया है, PQ। लेकिन ये तो पूरा BC हो गया, ये तो पूरा QR हो गया। तो आप क्या करोगे, इस BC को लिखोगे BC का हाफ। इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए यहां पर BC का हाफ लोगे और यहां पे QR का हाफ बराबर, और उसके बाद AD को ऐसे ही रखो आप, AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। यहां पे लिख लो फ्रॉम गिवन, ये सब आप कहां से कर रहे हो, गिवन से कर रहे हो। तो AB अपॉन PQ बराबर होगा BC का आधा, BC का आधा देखो, BC का आधा क्या होगा, BD होगा, DC होगा। QR का आधा क्या होगा, QM होगा, MR होगा। तो मैं BC का आधा यहाँ पे BD ले लेता हूँ, BD ले लिया। QR का आधा मैं QM ले लेता हूँ, QM ले लिया। AD अपॉन PM ऐसे रहने दो। तो आप दिखाई देगा कि इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल के अंदर हमने क्या किया, AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM
और बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम कर दिया। तो आप यहां से बोलोगे बाय साइड 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 रूल क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। ठीक है, अब उसके बाद जो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, जो ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसका जो एंगल बी है, जो इसका एंगल क्यू है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू बाय सी पी एस टी, सी पी एस टी से। ठीक है, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। ठीक है, लेकिन हमें ए बी डी और पी क्यू एम तो प्रूफ नहीं करना था, हमें क्या प्रूफ करना था कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर आपके सिमिलर हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर के अंदर आप बोलोगे कि ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू और बी सी बट्टा क्यू आर। ठीक है, बी सी बट्टा क्यू आर दे रखा है ना, ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर, ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर। अब उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, इस बड़े बड़े ट्रायंगल के अंदर एंगल बी जो है वो बराबर है एंगल किसके, क्यू के। एंगल बी बराबर किसके है, एंगल क्यू के। अभी हमने प्रूफ किया, अभी हमने प्रूफ किया है और ये हमें तो गिवन था। तो यहां पे देखोगे कि ये जो साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है और एक एंगल है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड। तो आपका ये साइड और बीच में क्या आ गया, इन दोनों साइड के बीच में क्या आ गया, एंगल। तो आप बोलोगे बाय साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, हैज्ड प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे ही इजी क्वेश्चन है। अभी तक तुमने 3 क्वेश्चन किया, अब करते हैं हम चौथा क्वेश्चन इजी तरीके से। क्या कह रहा है, इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियन, ए बी यहाँ पे जो ए डी है और जो पी एम है वो मीडियन है। गिवन क्या है, गिवन लिखो ए डी एंड पी एम आर मीडियन। ठीक है, तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया था, जब भी कोई मीडियन आता है जिस भी साइड पे गिरता है तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहां से बोलोगे बी डी बराबर किसके होगा, बी सी के। उसी तरीके से क्यू एम बराबर किसके होगा, एम आर के। ठीक है, रिस्पेक्टिवली वेयर ट्रायंगल पी क्यू ए बी सी और क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। ठीक है, गिवन नहीं है, सिमिलर गिवन है। और जब भी कोई चीज सिमिलर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और उनके जो साइड्स का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। तो ओ बी हम लिख लेते हैं, इसका एंगल ए बराबर हो एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के और एंगल सी होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका ए बी बट्टा बी सी, सॉरी ए बी बट्टा पी क्यू बराबर होगा बी सी बट्टा क्यू आर और उसके बाद ए सी बट्टा पी आर के। ठीक है, ए सी बट्टा पी आर के क्या होगा, बराबर होगा। ये सारी चीजें तुम्हें गिवन है। तुम्हें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है तुम्हें ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए डी बट्टा पी एम। ठीक है, ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू, ए डी बट्टा पी एम। यानी कि मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस ट्रायंगल को कंग्रुएंट सिमिलर कर दूं, इस ट्रायंगल को मैं सिमिलर कर दूं तो ये बट्टा ये बट्टा ये आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करोगे आप इसका, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या करो, ये वाला ट्रायंगल उठाओ, यही वाला ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू एम, इसके अंदर जो तुम्हें गिवन दिया है उसी से आप इसका इस्तेमाल करो कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर है, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर है बी सी।
किसके? BC बट्टा क्यू आर के। किसके बराबर है? BC बट्टा क्यू आर के। ठीक है, अब सुनो, जब मैंने ABD लिया है और PQM लिया है, ABD बस लिया है और PQM लिया है, तो मेरा यहाँ BC क्या कर रहा है? BC क्या कर रहा है वहां पर? QR क्या कर रहा है? जब मैंने हमारे पास ट्रायंगल हमने छोटा लिया, लेकिन ये बेस उसका ज्यादा बढ़ा रहा है। ट्रायंगल छोटा लिया, बेस हमारा ज्यादा बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है वहां पे? ठीक है, हटाओ उसको। तो उसको हटाने के लिए आप बोलोगे इसको, इसका 1/2 कर दो, इसका 1/2 कर दो। AB बट्टा PQ बराबर हाफ BC। हाफ BC देखो, BD और BC है, BD और DC है, BD और DC है। तो मैं क्या करता हूं, जब मैंने ट्रायंगल ABD लिया है तो मैं क्या करता हूं, इसका हाफ, BC का हाफ क्या ले लेता हूं मैं? BD ले लेता हूं, BD। BC का हाफ क्या ले लिया मैंने? BD। और QR का हाफ मैंने क्या ले लिया? QM ले लिया। क्या ले लिया मैंने? QM। तो ये AB बट्टा PQ और AD, ठीक है, AD बट्टा सॉरी BD, ये जो BD है आपका, BD बट्टा QM। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो, अब इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि एंगल जो B है वो बराबर है किसके? एंगल Q के। ठीक है, एंगल B बराबर एंगल Q। ये रेशियो बट्टा ये बट्टा में ये आपने प्रूफ किया। फिर उसके बाद ये और ये एंगल B और एंगल Q आपने इसको इक्वल, ठीक है, गिवन से, ये आप लिख लो गिवन से, ये भी आपको गिवन था। ठीक है, और ये भी आप लिख लो गिवन से, ये भी आपको गिवन था। तो आप बोलोगे बाइट साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQM के, PQM के। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें AB बट्टा PQ, तो ये रहा AB बट्टा PQ बराबर, और हमें क्या करना है? AD, ये रहा AD बट्टा PM, AD बट्टा PM बाय CPST से, CPST से आपने इसको प्रूव कर दिया, तो ये आ गया आपका हैज प्रूव्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, इजी क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर के अंदर, ठीक है, गिवन है आपको DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल AC के। ठीक है बेटा, उसी तरीके से फिर दे रखा है DC पैरेलल AP। ठीक है, आपको प्रूफ करना है BE बट्टा EC और BC और बट्टा CP, इसको आपको, ठीक है, इस तरीके से प्रूफ करना है। तो आप इसको कैसे करोगे सॉल्व? ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए आप बोलोगे ये वाला ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC के अंदर, क्योंकि जो DE पैरेलल है AC, जो DE पैरेलल है AC वो इसी ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो जो गिवन होता है जिस ट्रायंगल के अंदर आता है हम उसी का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो आप बोलोगे इसके अंदर जो DE है वो पैरेलल है किसके? AC के। बाय BPT थ्योरम से आप बोल दोगे कि जो इसका BE है, BE बट्टा EC बराबर होगा BD बट्टा AD के। ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके? BD बट्टा AD के। ठीक है, BE बट्टा EC और BD बट्टा AD के। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगली चीज, DC पैरेलल है AP के। ये जो DC है वो पैरेलल है किसके? AP के। DC पैरेलल किसके बेटा? AP के। ठीक है, तो अब हम यहां से क्या बोलेंगे? DC अगर पैरेलल किसके है? AP के हैं, तो आप यहां से बोलोगे इन ट्रायंगल ABP में, ABP के अंदर आपको DC, ये पूरा ABP के अंदर DC पैरेलल है, DC पैरेलल है किसके? AP के। DC पैरेलल है AP के। तो आप यहां से बोलोगे कि जो BC है वो बट्टा होगा CP के, BC बट्टा CP। ठीक है, BC बट्टा CP। और आपका BD
बी डी बट्टा ए डी होगा, बी डी बट्टा ए डी। ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। और आपको अब दिखाई दे रहा होगा बी डी बट्टा ए डी, बी डी बट्टा ए डी। तो आप बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी सी अपॉन सी पी बराबर होगा बी ई अपॉन ई सी के। ये आ गया आपका आंसर, हैज प्रूव्ड। ठीक है बेटा, ये था आपका सिंपल सा आंसर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये कोई सस्ता क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही महंगा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो इसको इजी तरीके से समझाऊंगा और तुम इसको समझना, फिर तुम्हारा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर के अंदर आपको गिवन दिया है ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल सी डी, पैरेलल सी डी, तीनों आपस में क्या पैरेलल है। ए बी की वैल्यू x है, सी डी की वैल्यू y है और पी क्यू की वैल्यू z है। आपको प्रूव करना है क्या चीज, 1/x प्लस 1/y प्लस बराबर 1/z। ठीक है, कैसे करोगे इसका सॉल्यूशन, बहुत इजी तरीके से। ठीक है, तो आप बोलोगे इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, ठीक है, ए बी डी और पी क्यू डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एंड पी क्यू डी के अंदर। ठीक है, तो आप इसके अंदर बोलोगे कि एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर है एंगल पी डी क्यू के, पी डी क्यू के। कॉमन है, क्या है, कॉमन है। ये दोनों एंगल क्या है, इन दोनों में कॉमन है। फिर इसी तरीके से आप बोलोगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल पी क्यू डी के। क्यों बराबर होगा, तो 90 डिग्री से। तो यहां से बोलोगे बाय एंगल रूल से ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू डी के। अब जब ये सिमिलर हो गया तो आप बोलोगे ए बी जो होगा, ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू, बी डी बट्टा क्यू डी, बी डी बट्टा क्यू डी बराबर होगा ए डी बट्टा पी डी के। ठीक है, सी पी एस टी से, सी पी एस टी से। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको ना। आगे देखो, अब इसी तरीके से आप ये वाला ट्रायंगल उठाओगे, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या दे दो आप इसको, फर्स्ट दे दो। ठीक है, इसी तरीके से आप बोलोगे इन ट्रायंगल यहां से सी बी डी में, सी डी बी में, सी डी बी एंड सी बी डी एंड पी क्यू बी में, पी क्यू बी में। इसके अंदर आप इसी तरीके से आप बोलोगे कि जो एंगल इसमें एंगल सी बी डी है, एंगल सी बी डी है वो बराबर है एंगल पी बी क्यू के, पी बी क्यू के। कॉमन है, क्या है, कॉमन है। ऐसे ही एंगल इसमें ये वाला एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी बराबर होगा एंगल पी क्यू बी के, पी क्यू बी के 90 डिग्री से। ठीक है, तो बोलोगे आप तो बाय एंगल रूल से, बाय एंगल रूल से, ठीक है, ट्रायंगल सी डी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू बी के। ठीक है, अगर ये सिमिलर हो गया तो आप बोलोगे कि सी डी बट्टा पी क्यू, सी डी बट्टा पी क्यू, डी बी बट्टा
डी बी बट्टा क्यू बी बराबर होगा सी बी बट्टा पी बी के, ठीक है, बाय सी पी एस टी से, ठीक है, ये हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दो, क्या दो, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, हमें इक्वेशन नंबर सेकंड देना है। अब क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप जोड़ दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में आप ऐड करो ए बी बट्टा पी क्यू, और यहां से प्लस सी डी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू, सी डी बट्टा, ठीक है, पी क्यू, यहां से आप इसको ऐड करो, ठीक है, इनको आपने ऐड कर दिया। अब यहां से ऐड करो बी डी बट्टा क्यू डी बराबर सॉरी प्लस में डी बी बट्टा क्यू बी, ठीक है, तो आपने इसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल, ठीक है, पी क्यू ऊपर भेजो, ए बी नीचे ले आओ, ठीक है, सी डी पी क्यू ऊपर भेजो, ए बी सी डी नीचे ले आओ, यहां से क्यू डी ऊपर भेजो, बी डी नीचे ले आओ, प्लस क्यू बी ऊपर भेजो, बी डी नीचे ले आओ, पी क्यू, ठीक है, यहां से आप क्या करो, पी क्यू को कॉमन निकाल लो, पी क्यू को क्या निकाल लो आप, कॉमन, पी क्यू आ गया आपका कॉमन, ठीक है, पी क्यू आपका क्या आ गया, कॉमन, अपॉन में ए बी प्लस 1 अपॉन सी डी, आगे बी डी और बी डी का एलसीएम लोगे, बी डी आ जाएगा, और क्यू डी प्लस क्यू बी, इस पी क्यू को अभी ऐसे ही रहने दो, ए बी की वैल्यू x है, सी डी की वैल्यू y है, बराबर क्यू डी प्लस क्यू बी आपका बनाएगा बी डी, और नीचे बी डी से बी डी खत्म हो गया, बच गया 1, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है z, पी क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है z, ये मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y बराबर 1 अपॉन z, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, हैज्ड प्रूव्ड, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इसको हैंड्स प्रूव्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सस्ता क्वेश्चन नहीं है, पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बच्चों अभी तक तुमने 6 तक कर लिया है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ 2-3 बार क्वेश्चन है, ठीक है, तो आने की इसके काफ़ी ज़्यादा क्या है, चांसेस है, तो करते इसको। देखो क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर के अंदर ABC एंड DBC, ABC एंड DBC आर ऑन द सेम बेस, दोनों किस पे है, सेम बेस है, सेम बेस क्या है, BC, AD एंड BC इंटरसेक्ट एट O, जो AD है और BC है इंटरसेक्ट करता है O पे, आपको प्रूफ करना है ABC, एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ DBC इक्वल होगा AO अपॉन में DO के, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो अपना गिवन में तो गिवन में क्या लिखोगे, ठीक है, गिवन में लिखोगे कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर ऑन द सेम बेस है, AD और BC क्या है, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको प्रूफ क्या कर देना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर होगा AO अपॉन DO के, ठीक है, किसके बराबर होगा, AO अपॉन DO के।
तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करोगे कि आप एक ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, इसको मैं P दे देता हूँ। आपने ड्रॉ किया, ठीक है, AP परपेंडिकुलर BC पे, ठीक है। इसी तरीके से यहां से एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे BC के ऊपर ही, किसके ऊपर, BC के ही ऊपर ड्रॉ किया आपने परपेंडिकुलर, इसको नाम देता हूं Q, DQ परपेंडिकुलर BC, ठीक है। दोनों आपने BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जिसके अंदर लिखोगे 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 1/2 आ गया। BC आप बेस ले लो, BC आप क्या ले लो, बेस ले लो, और हाइट AP ले लो, हाइट आपका क्या आ गया, AP आ गया, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दो, इसको आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC के 1/2 इंटू, ठीक है। इसका बेस लोगे BC, कॉमन बेस लेना हमें, बेस हमें क्या लेना है, कॉमन बेस लेना है, ठीक है। अब उसके बाद BC और इसका जो परपेंडिकुलर है वो आपका हो जाएगा DQ, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, DQ हो जाएगा, ठीक है। DQ इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, 1/2 कट गया, BC और BC कट गया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होगा अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर होंगे दोनों AP अपॉन में DQ के, AP अपॉन में DQ के बराबर हो जाएंगे। हमें लेकिन लेके आना था DO और AO और DO लेके आना था, लेकिन हम क्या लेके आ गए, AP और DQ लेकर आ गए, AP और DQ लेकर आ गए। तो यहाँ पर AO और DO लेकर आने के लिए तुम क्या करोगे, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है इसको आप सिमिलर प्रूफ कर दो। इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल APO ले लिया, DQO, ट्रायंगल DQO, इसके अंदर आप बोलोगे एंगल APO बराबर होगा एंगल DQO के 90 डिग्री है ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री। फिर उसके बाद एंगल AOP बराबर होगा एंगल DOQ के वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये बराबर हो जाएंगे। तो आप बोलोगे बाय AA रूल से ट्रायंगल APO सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DQO के, ठीक है, DQO के ना। अब अगर ये सिमिलर हो गया तो आप बोलोगे AP बट्टा DQ बराबर होगा, AP बट्टा DQ बराबर होगा AO अपॉन DO के बाय CPST से। अब देखो AP बराबर किसके, AO अपॉन DO के, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। आप बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर होगा किसके, AO अपॉन DO के। ये आ गया आपका आंसर, हैज प्रूव्ड, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इजी है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर एंगल D इक्वल है एंगल किसके, E के। गिवन है आपको एंगल D इक्वल एंगल E के, ठीक है, ये आपको गिवन है। और गिवन है AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के, ठीक है। प्रूव दैट BAC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
प्रूफ क्या करना है आपको, ट्रायंगल BAC इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो आपस में एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि जिसमें दो साइड और दो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि ये जो B है, एंगल B जो है उसको मैं प्रूफ कर दूँ एंगल C के, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें B और C को ही प्रूफ करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, आपको दे रखा है AD बट्टा DB, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, AE बट्टा EC ये दे रखा है। अब देखो इनका रेशियो प्रोपोर्शनल में दे रखा है। क्या दे रखा है, रेशियो प्रोपोर्शनल में दे रखा है। तो मैं क्या बोलूंगा, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी के कन्वर्ज से मैं बोलूंगा DE जो होगा वो पैरेलल होगा BC के, DE पैरेलल होगा BC के। अगर रेशियो प्रोपोर्शनल दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों लाइन को पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं बाय बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। अगर ये पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल हो गया, तो आप यहां से बोलेंगे कि जो एंगल जो D है वो बराबर होगा एंगल B के, क्रॉसपोंडिंग एंगल। ठीक है, पता ही होगा ये तो कि जब दो लाइन होती है और उनको कोई ट्रांसवर्जल लाइन क्या करे, कट करती है, तब दो लाइन पैरेलल होती है, ट्रांसवर्जल लाइन उनको कट करती है, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल से बराबर होते हैं। ऐसे ही एंगल E बराबर होगा एंगल C के, क्रॉसपोंडिंग। ठीक है, उसके बाद इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। आप बोलोगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड से हमें क्या करना है, B को बराबर करना है C के। किसके बराबर करना है, B को बराबर करना है C के। तो देखो ये जो D है, ये जो D है वो बराबर है E के, और जो ये D है वो बराबर है किसके, B के। तो D बराबर E है, D बराबर B है, तो एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल E हो जाएगा, एंगल B बराबर एंगल E। इसी तरीके से यहाँ पे देखो कि जो आपका E जो है, ये जो एंगल E है वो बराबर किसके है, C के है। तो यहाँ पे एंगल B बराबर एंगल C, हमें एंगल B बराबर एंगल C करना था। हमने दोनों इस एंगल को प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल है, तो हम बोलेंगे सो ट्रायंगल BAC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये क्या बन गया आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज प्रूव्ड। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, और इसको इजी तरीके से समझना। देखो क्या कह रहा, इन ट्रायंगल ABC AD इज अ मीडियन। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है AD इज मीडियन, AD आपका मीडियन है। X इज अ पॉइंट ऑन AD, X क्या है, पॉइंट है किसके ऊपर, AD के ऊपर। उसके बाद AX रेशियो, AX अपॉन में XD बराबर है 2:3 के। AX 2 है और XD 3 है। BX इंटरसेक्ट साइड AC इन Y, प्रूव दैट करना आपको कि जो BX है वो बराबर होगा 4XY के। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करोगे। ठीक है, इसको आप E दे दो,
कि कंस्ट्रक्शन में आपने किया कि डी ई पैरेलल किसके, बी वाई के, डी ई पैरेलल आपने किसके कर दिया, बी वाई के। ठीक है, अब इसको स्टार्ट कैसे करोगे, इसका सॉल्यूशन आप स्टार्ट कैसे करोगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप पहले एक ये वाला ट्रायंगल लेंगे, फिर उसके बाद ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए एक्स वाई और ए डी ई में, ठीक है, ट्रायंगल ए डी ई में ये आप लेंगे। अब आगे अब देखेंगे कि इसके अंदर जो एंगल ए एक्स वाई है, एंगल ए एक्स वाई जो है, सॉरी एक्स ए वाई, ठीक है, एक्स ए वाई बराबर है डी ए ई के, कॉमन है। ऐसे ही आपका ये वाला एंगल ए एक्स वाई बराबर है, ठीक है, ए एक्स वाई आपका बराबर है किसके, ए डी ई के, क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है। तो बोलोगे बाय ए रूल से ट्रायंगल ए एक्स वाई सिमिलर होंगे ट्रायंगल ए डी ई के, ठीक है। तो रेशियो बना लो ए एक्स अपॉन में ए डी और एक्स वाई अपॉन में डी ई बराबर होगा ए वाई अपॉन में ए वाई अपॉन में ए ई, ठीक है। आपको यहां से देखो ए एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 2 ए एक्स, ठीक है। तो आपने यहां पे ए एक्स की वैल्यू क्या रख दी, 2 रख दी। अब देखिए ए डी, जो ए डी है वो बन कैसे रहा है, ए एक्स प्लस में एक्स डी से बन रहा है। ए डी कैसे बन रहा है, ए एक्स प्लस में एक्स डी, और जो ए एक्स की वैल्यू है 2, एक्स डी की वैल्यू 3, तो ए डी की वैल्यू होगी कितनी, 5। तो एक्स वाई अपॉन में डी ई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कि जो 5 टाइम एक्स वाई है वो बराबर है 2 डी ई के, किसके बराबर है, 2 डी ई के बराबर है। इसे आप अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, ठीक है। अब इसी तरीके से आप इन ट्रायंगल अब ये छोटा वाला ट्रायंगल डी ई सी में, इन ट्रायंगल सी डी ई और सी बी वाई, ट्रायंगल सी बी वाई, सी डी ई और सी बी वाई, ठीक है। इनमें देखो, अब इनमें आप देखोगे कि जो एंगल सी है, एंगल कौन सा, ई सी डी वो बराबर है एंगल वाई सी बी के, कैसे बराबर है, कॉमन से, ठीक है। ये आपने एक एंगल प्रूव कर दिया। अब ये वाला एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल बी वाई सी, इसमें डी वाई डी एंगल डी ई सी बराबर होगा बी वाई सी के, क्रॉसपोंडिंग एंगल से ये बराबर हो जाएगा। तो बोलोगे बाय एंगल रूल से ट्रायंगल सी डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी वाई के, ठीक है। तो यहां से सी डी अपॉन में सी डी अपॉन में सी बी
सी डी अपॉन में सी बी, डी ई अपॉन में बी वाई और बराबर सी ई अपॉन में आपका सी वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए बी डी और डी सी, अगर ये मीडियन है, ये क्या है मीडियन है, ए डी इज अ मीडियन, तो बी डी बराबर क्या होगा डी सी होगा। ठीक है, बी डी बराबर क्या होगा डी सी होगा। इसको आप 1:1 मान लो, क्या मान लो इसको आप 1:1। ठीक है, अब देखो, अब इनकी वैल्यू रखो आप, अब इनकी क्या करोगे आप वैल्यू, सी डी कहाँ पर है, ये रहा, सी डी हमारा कितना है 1 है। बी सी देखो ये रहा, बी सी ये पूरा है, यानी कि सी डी 1 है, बी डी 1 है, तो बी सी क्या हो जाएगा आपका, बी सी आपका 2 हो जाएगा। तो सी डी की वैल्यू सी डी अपॉन में सी बी, सी डी अपॉन में सी बी, डी ई अपॉन में बी वाई, डी ई अपॉन में बी वाई। सी डी की वैल्यू तुम्हारा 1 है, और जो बी सी है, बी सी कितना निकलेगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा हमारा बी सी, और बी सी क्या है हमारा 2, तो हमारा बी सी क्या हो गया 2। डी ई, ठीक है, डी ई ऐसे रहने दो, डी ई, और बी वाई ऐसे रहने दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो बी वाई जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, 2DE के, 2DE के। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर अब दे दो सेकंड, क्या दे दो सेकंड। आप बोलो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, क्या बोलोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आपको दिखाई दे रहा है कि 2DE बराबर है 5XY के, और क्या 2DE बराबर है BY के। तो यहां से आप बोलोगे 5XY जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, BY के। ठीक है, तो अब यहां से आप क्या करो, यहां से लिख लो कि BY अपॉन में XY, इस XY को यहाँ के लेके चले आओ, तो BY अपॉन में XY और 5 अपॉन में 1। ठीक है, 5 अपॉन में 1, इसको आप यहाँ पे लेके चले जाओ, तो ये BY अपॉन में XY हो जाएगा और 5 अपॉन में 1 हो जाएगा। अब क्या करो, दोनों में से सब्ट्रैक्ट करो -1, सब्ट्रैक्ट 1 क्या करोगे, सब में से दोनों में माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट 1, तो BY अपॉन में XY -1 और 5 अपॉन में 1 -1। ठीक है, यहाँ से एलसीएम निकालोगे तो XY एलसीएम आएगा आपका। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से XY से XY कट जाएगा तो आपका बचेगा BY माइनस में BY और एक के टेबल में XY x बार में। ठीक है, तो आपका आ जाएगा XY, BY माइनस XY बराबर, यहाँ से 1 एलसीएम निकालोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 5 - 1 यानी कि 4, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब BY माइनस XY, BY देखो BY ये रहा BY में से अगर तुम क्या करो, इस पूरे में से BY में से क्या तुम माइनस कर दो, XY को माइनस कर दो तो क्या बचेगा BX, तो ऊपर आ गया BX, नीचे आ गया XY। ठीक है, और यहाँ से आ गया 4/1, कितना आ गया 4/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा BX बराबर 4 टाइम XY, हैज प्रूव्ड। ठीक है, ये था आपका फाइनल आंसर। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। देखो, इन द फिगर, इस फिगर के अंदर AB पैरेलल है DE के, जो आपको गिवन है, पहले आप लिख ले AB पैरेलल है DE के, उसके बाद BD पैरेलल है EF के। आपको प्रूफ क्या कर देना है,
आपको प्रूफ कर देना है DC स्क्वायर बराबर होगा CF इंटू AC के, ठीक है, ये इसके बराबर होगा। अब देखो करोगे कैसे सॉल्यूशन, तो सबसे पहले ढूंढो ABDE, ये रहा AB पैरेलल DE, यानी कि इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CAB में AB पैरेलल है किसके, DE के, AB पैरेलल है DE के, तो हम यहां से बोलेंगे कि जो CD है वो बट्टा होगा AD का बराबर CE, जो आपका CE है वो बट्टा होगा EB का बाय BPT से, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से इन ट्रायंगल ये ढूंढो BD कहाँ है, BD, B ये रहा, D ये रहा, EF, तो यानी कि इस वाले ट्रायंगल के अंदर CDB के अंदर, इन ट्रायंगल CDB के अंदर ये वाला इसके पैरेलल है, तो CF, इसका जो CF जो होगा वो बट्टा होगा FD का बराबर CE बट्टा EB का, CE बट्टा EB का, ठीक है। इसको भी बोलोगे बाय BPT से, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, आप बोलो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आपको दिख रहा है CEFB, तो आपका जो CD है वो बट्टा हो जाएगा AD बराबर, CD बट्टा AD बराबर CF बट्टा FD, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब आगे देखो, अब आगे क्या करोगे आप, इनका रेसिप्रोकल करो, इनका आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल करेंगे तो AD अपॉन में CD हो जाएगा, ठीक है, AD अपॉन में CD हो जाएगा, और यहां से FD अपॉन में CF हो जाएगा, FD अपॉन में CF हो जाएगा। हमें लेके आना क्या है, DC स्क्वायर बराबर CF इंटू AC, DC है हमारे पास, CF है हमारे पास, बस किसकी कमी है, AC की कमी है, किसकी कमी है, AC की, तो आप बोलोगे एडिंग वन बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, AD अपॉन में CD प्लस 1, FD अपॉन में CF प्लस 1, ठीक है। CD का एलसीएम आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आपका AD प्लस CD, यहां से CF का एलसीएम आ जाएगा, यहां से आ जाएगा FD है, FD प्लस CF, ठीक है, CF, AD प्लस CD क्या बनना है देखो तो, AD प्लस CD AC, AD प्लस CD AC, और नीचे CD, FD जमा CF, FD जमा CF आपका क्या बन जा रहा है, DC बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, DC बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, DC अपॉन में CF, अपॉन में क्या बन जा रहा है, CF, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा आपका AC इंटू CF बराबर DC स्क्वायर, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। और ये था आपका इस वीडियो का 10 मोस्ट और टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल के बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं। इनमें से ही आपको एक आध क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरीके से मजे के साथ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ करने के लिए साहिल सर से जुड़ जाना।
ठीक है। और इस चैप्टर का जो सबसे टॉप थ्योरम है बीपीटी, वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जाके जल्दी से जल्दी देख लेना।